students, welcome to e-learning classes of Madhya Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself, Dr. Tanu Shrivastava, your chemistry teacher from Government Girls Center College, Vijayanagar, Ghaziabad, presenting your chapter 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. In previous lecture, students, I can told you about the reactions of aldehyde and ketone, some miscellaneous reactions जो कि बहुत आती हैं, जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि एल्डोल है, कैलिंजारो है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आगे आज आपको और भी रिएक्शंस बताऊंगी। स्टूडेंट, रेसिनिफिकेशन का मीन्स होता है कि अगर हम पॉलीमर मैंने आपको बताया था कि मोर देन 2 और मोर देन 2 अगर हम सेम मॉलिक्यूल्स अगर ले रहे हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम रेजिन कहते हैं, और ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेजिनिफिकेशन कहेंगे। अब मैंने आपको एल्डोल बताया था कि एल्डोल में 2 सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। ये एल्डोल की कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन इज़ नेसेसरी। अल्फा हाइड्रोजन इज़ व्हाट, प्रेजेंट इन अल्फा कार्बन। सेम है यहाँ पे, आपको मैंने बताया था कि अगर एसिटाल्डिहाइड के 2 सेम मॉलिक्यूल्स अगर ऐड होंगे तो ये एल्डोल बनता है। एल्डोल हम इसलिए कह रहे थे कि इसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट है एंड एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो अल्कोहल और एल्डिहाइड को हम कंबाइनली कहते हैं एल्डोल। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसे अगर हीट करेंगे, जब हम इसमें हीट करेंगे तो पानी निकलेगा, रिमूव होगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन बताया था आपको, तो उससे क्या बनता है आपका क्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका क्रोटोनल्डिहाइड। अब फिर अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के, एसिटाल्डिहाइड के ऐड किए थे, लेकिन अगर हम तीसरा एल्डिहाइड बच्चों लेते हैं तो यहाँ आप देखिए कि हम एडिशन कहाँ कर रहे थे। ये देखिए आपका ये था क्रोटोनल्डिहाइड। अब यहाँ पे इस वाले ग्रुप को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और इस एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा बच्चों, ये वाले एल्डिहाइड का ये जो तीसरा CH3, फिर से आप देख लीजिए, इसके साथ ही ये जो इसका इसको आप CH2H और CHO करोगे, ये आपका क्या हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो अब आप क्या करोगे, इस वाले एल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हो C+H करके, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आ जाएगा और इस CH के साथ में ये वाला जो कार्बन है पूरा अटैच हो जाएगा, तो ये देखिए आपका ये कंपाउंड बनाएगा। फिर से देखिए कि ये आपका CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड हुआ और इस एल्डिहाइड को हमने ऐसे लिया, ठीक है। अब दूसरा वाला जो आपका CH2 एसिटाल्डिहाइड आया, तो ये H तो बच्चों ये यहाँ ऐड हो गया और इस CH के साथ ये CH2 आपका यहाँ ऐड हो गया, तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHOH आपका ये जो आप देख रहे हो ये ऐड हो गया। फिर आप क्या करोगे, गरम करोगे। फिर जब आप गरम करोगे स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ से OH और यहाँ से फिर एक H और इसे CH कर दो, ठीक है, तो ये वाटर बना लेगा। तो फिर एक डबल बॉन्ड तो पहले से था, दूसरा डबल बॉन्ड आ जाएगा जिसे कि हम क्या कहते हैं, रेजिन। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आपने क्रोटोनल्डिहाइड बनाया। अब इस क्रोटोनल्डिहाइड में ये देखिए, इस क्रोटोनल्डिहाइड में स्टूडेंट ये CH3 CHO है। इस CH3 CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं ओपन करके, ठीक है। तो ये जो H है ये क्रोटोनल्डिहाइड के O के साथ में आ जाएगा और जो ये CH है उसके साथ में आपका ये CH2 CHO, ये देखिए इस CH के साथ ये CH2 CHO ऐड हो जाएगा और इसके O के साथ में ये H ऐड हो गया, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। अब हीट करोगे तो मैंने कहा था ना, अगर वाटर निकालने की पॉसिबिलिटी हो तो वाटर आप क्या करिएगा बच्चों, निकाल दीजिएगा। जब वाटर निकालोगे तो ये CH2 को आप अगर एक H इसका ऊपर लिख दो तो ये देखिए वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपका एल्डिहाइड का रेजिन बन जाएगा। देन अब कैलिंजारो रिएक्शन आपकी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये है कि कंसनट्रेटेड NaOH रिएक्शन होती है फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। तो एक में आपका क्या होता है कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होके एसिड बना लेता है और एक रिड्यूस होके क्या बना लेगा, अल्कोहल, ठीक है। अब कैसे, ये देखिए HCOONA आप यहाँ कर दीजिए, HCOONA हो गया और ये देखिए ये अगर इसको आप CH2O लिख सकते हो,
ठीक है। तो एक H इसका यहाँ आ गया तो CH3 और एक H इसका यहाँ आ गया, तो 2 हाइड्रोजन क्या करोगे आप पहले वाले में ऐड कर दोगे, क्योंकि CH2O है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से अगर आप 8 हाइड्रोजन ले करके तो इसे CH3OH कर दोगे और दूसरा आपका ये HCOONA बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा बच्चों क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अगर ये शॉर्ट नोट आता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन लिखिए तो आप उसमें यही करोगे कि कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शंस होती है या आप बेंजल्डिहाइड की भी रिएक्शन होती है, बस ये देख लेना कि कंसनट्रेटेड NaOH तो नहीं है और हीट तो नहीं कर रहे हैं हम। अगर हम हीट करेंगे तो बस ये याद रखना कि एक से आपको एसिड बन जाएगा और एक आपका रिड्यूस होकर अल्कोहल, तो अल्कोहल और एसिड बनना ही बनना है। तो यहाँ पे ये होगा कि एक कार्बन यहाँ प्रेजेंट है तो एक कार्बन का ही आपका एसिड और अल्कोहल होगा। तो यहाँ पे देखिए HCOONA हो गया और ये CH2O हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया तो CH3OH। अब यहाँ पे एक बार दूसरे इससे भी समझ लीजिए बच्चों, ये देखिए एक ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो ये बेंजल्डिहाइड से आपका सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड ONA जुड़ के बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये देखिए बेंजीन रिंग है और ये CH, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया तो ये CH2 और एक H यहाँ से जो इसके साथ में यहाँ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे देखिए ये COONA, ये एक H और एक ये H, तो ये आपका क्या हो गया CH2OH। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, बार बार एक ही रिएक्शन एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक में बच्चों आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए बेंजीन रिंग है यहाँ जैसे थी और आपका ONA, तो ये COONA हो गया, तो ये इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले आई है ये वाला हाइड्रोजन, तो CH2 देखिए O हुआ और एक H यहाँ से ले लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा CH2OH। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए बच्चों ये हमेशा ये कैनिज़ारो का स्पेसिफिक है कि अगर एल्डिहाइड की कंसनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो वो आपका क्या होगा कैनिज़ारो रिएक्शन। देन टिस्चेंको, अब आपका एल्युमिनियम ये है, ठीक है, एल्युमिनियम और ये एथॉक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में, ये आपका टर्शरी एथॉक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में अगर होगा तो इसे हम क्या कहते हैं टिस्चेंको। ठीक है, ये रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, फिर देखिए एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो जैसे आपने कैनिज़ारो किया था, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि देखिए वाटर का एडिशन कर रहे हो, बच्चों, तो इस वाले एसिटल्डिहाइड पे अगर एक ऑक्सीजन लगा लो तो देखिए ये एसिड बन गया। ठीक है, अब ये 2 हाइड्रोजन हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो एक H यहाँ लिख दीजिए, एक H यहाँ, तो ये देखिए CH2OH बन गया। फिर से आप देख लीजिए कि अगर ये इस रिएजेंट की प्रेजेंट में एल्युमिनियम ऑक्सी एथॉक्साइड की प्रेजेंस में होगी, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में होगी तो वो आपका टिस्चेंको रिएक्शन होगी और इसमें भी वही होगा कि एक आपका एसिड बनेगा और एक आपका अल्कोहल बनेगा। तो वाटर का एडिशन कर रहे हो तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए तो देखिए एसिड, अब 2 H2 रह गए तो एक बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ऑक्सीजन का, तो एक आप H के साथ C के साथ में हाइड्रोजन लगाइए, एक O के साथ में, तो देखिए ये CH2OH बन गया। ठीक है, अब आप बच्चों क्या करोगे कि अब -H2O कैसे होगा कि अगर हम हीट देंगे, अगर हम हीट करके गर्म कर रहे हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमने ऐड किया था वही क्या होगा रिमूव होगा। तो ये देखिए कि ये यहाँ O है बच्चों, ठीक है, और यहाँ से H, तो पानी निकल गया, तो ये देखिए CH3CO और इस ऑक्सीजन और CH2CH3 को एक साथ करके बच्चों C2H5 कर दिया गया। ये देखिए ये C2H5 ही तो है, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको इस तरीके से कर ले, लिख देती हूँ मैं, ये देखिए मैं लिख के बता रही हूँ, ये आपका CH3COH है एसिटिक एसिड, और दूसरा आपका क्या बना बच्चों, ये आपका CH2CH3, तो यहाँ से OH और ये एक हाइड्रोजन, तो पानी निकाल दिया, तो जो आपका रिमेनिंग हो देखिए CH3CO, ठीक है, और ये वाला एक ऑक्सीजन, और ये देखिए इसको हमने कंबाइन करके, या तो आप CH2CH3 भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, तो ये इसको कंबाइन करके ये C2 और H5 ही रह गया, तो ये क्या बन गया, एक एस्टर बन गया, COR है, देखिए ये एस्टर ग्रुप है,
ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या बन गया, एथिल एसीटेट। ये एथिल एसीटेट इसका नाम है। ठीक है, देन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन मैंने आपको हेलो एल्केन्स में पढ़ा रखी है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों आपको कि ये देखिए, आपको मैंने बता रखा था कि अगर PCl5 से रिएक्शन कराते हो तो ऐसे ब्रेक करते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉस्फोरस और ये, तो देखिए POCl3 बन गया। अब यहाँ आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड की जगह आप क्या करोगे, 2 Cl यहाँ जोड़ दोगे, तो 2 Cl ये 3 यहाँ, तो 5 हो गया, और आपका POCl3 और 2 Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन या एथिलीडीन क्लोराइड। फिर सेम आप नीचे भी देख लो, यहाँ से ब्रेक करो, P और Cl3 यहाँ आ जाएगा, 2 Cl यहाँ जोड़ दो, तो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। फिर हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स। जब हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरीटोन बनता है। ये कैसे बनता है कि इसका ये हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन के साथ में, ये देखिए OH बना दिया, बाकी CCl3 जो रिमेनिंग है ये बॉन्ड इसके साथ में, ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड जो है वो एक बॉन्ड टूट जाएगा और CCl3 यहाँ नीचे जुड़ जाएगा। ये लिख के बता देती हूँ, ये देखिए CH3 है तो O के साथ में देखिए ये H जुड़ गया, बाकी CCl3 जो रिमेनिंग बच रहा है क्लोरोफॉर्म का वो ये जुड़ जाएगा, इसे हम क्लोरीटोन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाने के लिए एसीटोन से, देखिए क्लोरीटोन ओन से आप अपने दिमाग में कर लीजिएगा कि ये ओन है तो यानी कोई कीटोन होगा, तो आप एसीटोन ले लीजिए। और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो क्लोरीटोन, तो क्लोरो का मतलब क्लोरोफॉर्म और टोन का मतलब कोई कीटोन होगा, तो मिल करके ये आप क्या करेंगे, क्लोरीटोन बनाएंगे। और एल्डिहाइड से नहीं होगी इसकी रिएक्शन, ये दिमाग में रखिएगा, एल्डिहाइड से नहीं होगी, ओनली एसीटोन से होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीटोन बन जाएगा। अब शिफ्ट रिएजेंट्स आता है जो कि हमें ये बताता है कि आपका कंपाउंड एल्डिहाइड है कि नहीं। अगर शिफ्ट रिएजेंट हम बच्चों डालेंगे तो जो अगर एल्डिहाइड होगा तो बहुत सुंदर सा, अगर मैंने आपको लैब में दे दिया एसिटल्डिहाइड और ये नहीं बताया कि आप इसे चेक करके बताइए बच्चों इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अगर शिफ्ट रिएजेंट डालने के बाद में पिंक कलर आ जाए तो वो आपका शिफ्ट रिएजेंट होता है। अब मैंने बच्चों आपको बता रखा था कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव से जितनी भी रिएक्शन होगी सब में वाटर का रिमूवल होगा। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजीन रिंग है, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। ये आपका एनिलीन है, C6H5NH2 इज़ नोन एज एनिलीन। ये देखिए C6H5NH2 ऐसे करके लिख दिया गया। और ये आपका बच्चों बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे बॉन्ड कर लेना, ये हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड है, देखिए यहाँ H2O निकल गया। हमने इसे एनिलीन को ऐसे ये बेंजीन रिंग बना ली। बेंजीन रिंग क्या कहेंगे, C6 बेंजीन रिंग होती है और उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसे हम कहते हैं फेनिल। और उस हाइड्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे अमीन ग्रुप रखा है NH2, तो वो एनिलीन हो गया। जब आप हीट करोगे H+ आयन की प्रेजेंस में तो यहाँ देखिए H2O निकल गया, बाकी रिमेनिंग आप ऐड कर दो, तो यही आपका क्या है, शिफ्ट बेस। अगर हमें शिफ्ट बेस बनाना है तो हम बेंजल्डिहाइड और एलिनील को मिलाते हैं तो शिफ्ट बेस हमें मिलता है, और उसको हम किसी भी एल्डिहाइड में डालते हैं तो पिंक कलर अगर देता है तो वो आपका क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस होती हैं। देन देखिए जैसे मैंने आपको एल्डोल कंसंट्रेशन बताया था, तो एल्डिहाइड क्या थे, एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब बेंजीन रिंग नहीं थी, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट था तो उसे हम कहते थे एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे अगर दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस वैसे ही सेम है, रिएक्ट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, गर्म करते हैं, तो सिमिलरली वही होता है कि ये आपका हाइड्रोजन जो होता है वो इस O के साथ में आ जाता है, तो देखिए OH बना है, बाकी रिमेनिंग आप इस कार्बन से देखिए ऐड कर दीजिए। तो दो बेंजल्डिहाइड के ऐड होने पर, क्योंकि इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि या तो उसमें आगे वाटर का या कुछ रिमूवल होता है, एडिशन में कुछ भी लॉस नहीं होता है, लेकिन कंडेंसेशन में कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है। पॉलीमर आपको पढ़ाने हूँ तो ये बताऊंगी कि एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ आपका वाटर होगा, तो वो आपकी क्या होगी, कंडेंसेशन, या अमोनिया निकले तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब पर्किन रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है कि बेंजल्डिहाइड की आप एसिटिक एनहाइड्रेट, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है,
आप देख रहे हो एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि इसमें पानी नहीं है, और यहाँ से अगर वाटर निकाल दीजिए तो क्या बनता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ये देखिए CH3CO, CH3CO और एक वो एक्स्ट्रा है जिसे आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो ये आपका क्या हो गया एसिटिक एनहाइड। अब इसकी बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करोगे तो सिंपल है, मैंने इस CH3 को ओपन करके लिखा और यहाँ देखिए पानी निकाल दिया। इतनी बड़ी सी आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, आपको देख के टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन परकिन रिएक्शन होती है कि बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट वाटर हर जगह निकलेगा, वाटर निकला तो जो भी रिमेनिंग है देखिए CH नीचे वाला एज इट इज, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले CH3 से नहीं वाटर निकाल सकते, तो आपकी मर्जी है, दोनों हाइड्रोजन की सिमिलर ही है, वो निकाल दिया तो ये देखिए ऐड हो गया पूरा, बस H2O निकालने में जितना रिमेनिंग हो ऐड कर दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पे बच्चों की फिर से पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करेंगे, जो वाटर निकाला फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट में एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। अब एडिशन ऑफ वाटर करने के बाद आप देखिए कि ये आपका H और OH में ब्रेक होगा पानी, ठीक है। यहाँ से आप अगर ऐसे कर दीजिए तो ये देखिए क्या है CH3COOH, एक H यहाँ जोड़ दीजिए और ऊपर OH जोड़ दीजिए, तो देखिए CH3COOH, ये एसिटिक एसिड यहाँ निकल गया, बाकी ये देखिए डबल ये फेनिल और CH और ये COOH, ये बन गया सिनेमिक एसिड, ठीक है। ये क्या बन गया सिनेमिक एसिड। तो ये आपकी क्या है परकिन रिएक्शंस है। स्टूडेंट अभी तक हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा, और हमारा सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि जिसे हम क्या कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन, कि कोई हमारा बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वहाँ पे हमारा कंडेंसेशन भी जो था आपका एक तरीके का टाइप्स ऑफ एडिशन ही था कि हम ऐड कर रहे थे, कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई बाय प्रोडक्ट निकलेगा, तो ये हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। कैसे होता है बच्चों, ये देखिए आपका बेंजल्डिहाइड है, हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, ये आप हेलोजिनेशन किसी भी हेलोजन को ऐड कर दो, क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये देखिए कि अगर इस H और एक Cl यहाँ से ले लीजिए तो HCl हो गया, एक Cl रह गया तो यहाँ आप जोड़ दीजिए, आपका क्या हो गया, मैंने क्या कहा था RCOL इज ऑयल क्लोराइड हम लिखते हैं जब भी हम IUPAC लिखते हैं, तो ये क्या हो गया बेंजोइल क्लोराइड। देन यहाँ पे देखिए अगर हम इससे करा दें, ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, और ईथर होना चाहिए टेम्परेचर 273। ये बच्चों आप ये कंडीशंस देख लीजिए कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो आप रिएक्शन किससे करा रहे हो, ये आप कीटोन से, वहाँ पे आप क्या था बेंजल्डिहाइड था आपका एरोमेटिक, ये कीटोन है, तो बेंजल्डिहाइड की ब्रोमीन से करा रहे हो रिएक्शन, तो सिमिलरली वही है कि CH3 है, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन आप ले लीजिए तो ये HBr देखिए निकल गया। अब यहाँ क्या बचा CH2, एक Br यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन गया है आपका देखिए ब्रोमो एसिटोफेनोन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया ब्रोमो एसिटोफेनोन, या आप फेनिल एसिड ब्रोमाइड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को एक्सेस में ले ले, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ले ले, तो क्या होगा कि ये एसिटोफेनोन ऐसे ही रहेगा, लेकिन रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होगी। तो यहाँ आपका कुछ नहीं, तो मैंने बता रखा था ना कि बच्चों यहाँ कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है, क्योंकि जो रिंग है ये आपकी क्या है, यानी ये इस पे डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ही तो है जो कि रोटेट कर रहे हैं। तो अगर इस कार्बन को देखेंगे तो ये 2 वैलेंसी है, ये तो एक वैलेंसी पे तो हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो एक Br HBr निकाल देगी, और जब हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह एक Br ऐड हो जाएगा। तो अगर एक्सेस नहीं है तो सिमिलर वैसे प्रोडक्ट बनेगा जैसे कि हम क्लोरीन के साथ में कर रहे थे। लेकिन अगर एक्सेस है आपका क्या है ब्रोमीन, अगर एक्सेस अमाउंट में आपका रिएजेंट है, एक्सेस अमाउंट में एल्युमिनियम क्लोराइड, तो आप एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और स्वैम्पिंग कैटालिटिक कंडीशन है, तो वहाँ आपको क्या मिल जाएगा मेटा ब्रोमो एसिटोफेनोन। ये देख लीजिए मेटा पोजीशन में, तब ये क्या होगा इस ग्रुप से रिमूवल नहीं होगा, ठीक है, तब कहाँ रिएक्शन होगी मेटा पर। अब बच्चों नाइट्रेशन, अब आप ये कहोगे कि मैम मैं मेटा पोजीशन पे ही क्यों अटैक हो रहा है, क्यों ये हमारा जो है ऑर्थो एंड पैरा पे क्यों नहीं हो रहा है। अब बच्चों ऑर्थो एंड पैरा पे क्यों नहीं हो रहा है, आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखा होगा बेंजल्डिहाइड का, तो आपने देखा होगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आ रही थी, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। आपको मैंने जो पिछले लेक्चर में
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था, आप वो देखिएगा। और ये मैं क्या कर रही हूँ, ये कौन सी रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन हमने कहा तो वहाँ पे Cl+ क्लोरोनियम आयन ने पहले अटैक किया, जिसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा वहाँ पर पे, तो H को निकालेगा वहाँ से। तो अगर नाइट्रेशन की बात कर रहे हो तो ये भी बच्चों इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा NO2+, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में ये आपका नाइट्रोनियम आयन है। तो प्रोडक्ट आपका ऑर्थो एंड पैरा नहीं, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी अगर ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी पोजीशन है, मेटा, इसलिए अटैक इस पर पॉजिटिव है, मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है। इसलिए आपका अगर लो टेम्परेचर है तो मेटा पोजीशन पे आपका क्या जुड़ जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और अगर एसिटोफिनोन है तो भी आपका क्या मिलेगा, मेटा नाइट्रो, लेकिन ये एसिटोफिनोन होगा क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है और ये आपका एल्डिहाइडी ग्रुप है। तो ये रिएक्शन टिपिकल नहीं है। बस ये होना चाहिए कि अगर हम रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा है तो वो वहाँ ऐड होगा बेंजीन रिंग पे, हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं, और उस पर आपका ये एल्डिहाइडी ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस पर वो स्ट्रक्चर जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया वो आपने देखा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस ये खुद ही ऑलरेडी नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन में। इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन इज वेयर, मेटा पोजीशन। देन बच्चों उसी तरीके से आपका सल्फोनेशन होता है, SO3H, ये आपका क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये भी देखिए, अगर ये दिमाग में हमारे आ जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होगा हर फंक्शनल ग्रुप के लिए, या एडिशन कैसे होगा, तो ये बहुत ही इजी होगा। और आपको मैंने बता रखा है जितनी भी आपकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक अगर सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज SO3H होगा। फिर ये पॉजिटिव है तो रिच पोजीशन कौन सी है, मेटा। तो ये देखिए, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फ्योनिक एसिड, मेटा एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड, या 3 पर देखिए इसे हम क्या कह देंगे, फॉर्मिल, इसे हम फर्स्ट मानेंगे, 3 फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका 3 एसिटिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन बच्चों आप ये मेथेनल, फॉर्मेल्डिहाइड को हम मेथेनल भी कहते हैं क्योंकि एक ही कार्बन है, मेथेनल एंड एथेनल। तो अगर इसके मैन्युफैक्चर की बात करो तो ये आपका अल्कोहल है, इस पे ऑक्सीडेशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो आपका क्या होगा, ये देखिए यहाँ से ऑक्सीजन है तो वाटर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के और आपका मेथेनल बन जाएगा। दूसरा क्या है, मेथेन का भी ऑक्सीडेशन करो, जब मेथेन का करोगे तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, और प्रेशर आप लग दोगे अच्छा, तो यहाँ से देखिए H2O निकाल दीजिए तो 2 H रह गया, ये CH2 हो गया, और इधर का एक H, तो इसे आप SCHO लिख सकते हो बच्चों। तो ये आपका मेथेनल बन गया। अब मेथेनल का बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ है आपकी, ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग होती है इसकी, और सॉल्युबल होता है वाटर पे, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, अगर पोलैरिटी डेवलप है वाटर की तरह तो वो क्या होता है आपका सॉल्युबल होता है। मार्केट में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि इसमें 40% इसका जो फॉर्मेल्डिहाइड में पानी मिला करके इसके 40% एक्वा सोल्यूशन जो हम लेते हैं उसे यहाँ पे ओ कर लीजिएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है रिएक्शन, ठीक है। और इन द गैसियस स्टेट एज वेल इन द फॉर्म ऑफ एक्वस स्टेट, ये पावरफुल डिसइंफेक्टेंट्स है, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा, हम क्लीन कर दे, जैसे फिनॉल वगैरह होते हैं, तो ये एक डिसइंफेक्टेंट्स की तरह भी आप इसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो कि अगर अमोनिया के साथ में ये पॉलीमराइजेशन है कि अगर एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये और वाटर रिमूव हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए CH2 ही तो है, SCH को आप CH2 लिख सकते हैं, तो CH2 6 ही हो गया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर पानी बना लेंगे, कितने 6H2O, तो यहाँ पे N4 कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा एक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। देखिए एक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन, क्योंकि ये अमोनिया से आया है ना, अगर हाइड्रोजन नहीं भी है तो ये एमीन ही हम लिखेंगे इसे, ठीक है। अगर आप कंसनट्रेटेड क्या है NaOH से रिएक्शन करोगे तो मैंने आपको पेनिंजारो रिएक्शन बताई है पीछे स्टूडेंट्स, कि एक तो आपका क्या बना लेगा, एसिड या सॉल्ट बना लेगा, और दूसरा आपका अल्कोहल बना लेगा। मैंने शायद आपको ऐसे करके बताया था, फिर से बता रही हूँ। ये देखिए एक HCHO है और आपका दूसरा HCHO है, ठीक है। अब आपका NaOH आ रहा है, तो देखिए HCOO Na, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसका रह गया तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए CH3 हो गया O,
और यहाँ से NaOH का एक H, तो ये CH3OH बना लेगा। अब पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि मोर देन 200 हो जाएं। तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन करोगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जोड़ोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, वाटर क्या करके इवेपरेशन होगा उसका, तो ये वाटर इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो CH2N, ये देखिए इसके CH2N, N मतलब उसका 1000 से ऊपर, बहुत उससे भी ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, तो क्या बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर बनाते हैं। जैसे आपका पॉलीथीन भी है, वो भी क्या है, इथीन का आपका पॉलीमर है, जो आप पॉलीथीन में यूज़ करते हो। अगर आप इसको कंडेंसेशन करोगे फिनॉल के साथ में, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और ये आपका फिनॉल है, तो इसमें क्या होता है कि इसे कंडेंस करते हो, तो ये देखिए ये देखिए इसको अगर कंबाइनली लिख लो तो ये CH2 हो जाएगा कि नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड। और मैंने आपको कहा था कि ये आपकी H है, और ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो क्या करोगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन दोनों आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो दोनों प्रोडक्ट आपका क्या होगा, बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे H था, तो CH2OH, एक ऑर्थो और एक पैरा। देखिए ऑर्थो पैर हाइड्रोक्सी, और ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये बेंजीन है, तो इससे अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बेंजिल या फेनिल होता है, और अगर ये ग्रुप हो तो इसे हम कहते हैं बेंजिल, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि दो है ना, तो हमने क्या कर दिया, ऑर्थो पे क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। अब देखिए यूजेस हैं बच्चों, जो मैंने फॉर्मेलिन में अभी बता रही थी आपको, कि प्रिवेंटिंग, जो आप स्पेसिमेन वगैरह लैब में रखते हो, जिसे हम देखते हैं बायो में, वो फॉर्मेलिन में ही रखते हैं। जो एनिमल्स प्रिजर्व करते हैं वो फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं। और फॉर्मेलिन क्या है, 30% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड में अगर उसका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे, और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, उसको स्टरलाइज मतलब कि साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, कि उस पर कोई भी क्या करते हैं कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना चिपके हुए हों। और हम बेकेलाइट और रेजिन, मैंने बताया था कि कई सारे मॉलिक्यूल्स अगर जोड़ते हैं तो रेजिन के बनाने में भी हम इसे, पॉलीमर को बनाने में भी हम यूज़ करते हैं। ये देखिए पॉलीमर, ये कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं इसके, तो ये आपका पॉलीमर है। ये देखिए आपका कि सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बता रखती हूँ, ये देखिए उसमें भी ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, देन आप एथेनॉल की बात कर रहे हैं मैंने, और एथेनॉल आपका कैसे बनेगा कि इथीन पे अब अगर आप हाइड्रेशन करा दीजिए, ये मैंने आपको मैकेनिज़्म पीछे बता रखी है, तो आपका ये एसिटल्डिहाइड बन जाता है। और अगर अल्कोहल का आप क्या कर दो कि डीहाइड्रोजिनेशन, यहाँ से देखिए अगर ये H2, कॉपर जब भी होता है बच्चों, रिडक्शन तो प्लेटिनम की प्रेजेंस में होता है, लेकिन ये कॉपर प्रेजेंट हो तो आपका एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये डिहाइड्रोजिनेशन होता है, हाइड्रोजन का निकलना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, तो ये देखिए रिमेनिंग आपका एसिटल्डिहाइड ही रह जाएगा। या अगर आप इथीन का ही, यहाँ ये एथाइन थी, इसका भी क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे, तो भी आप इसको, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि देखिए H2O है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे कि ये देखिए ये CH है, ठीक है, ये जो 2H है इसको यहाँ ले जाइए, तो ये CH3 हो गया, और इस ऑक्सीजन को यहाँ ले गए, तो ये आपका क्या बन गया, CH3CHO। तो याद रखिएगा कि अगर इथाइन का हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 330 डिग्री, अगर ये रिएजेंट आपका लिखा हुआ हो और एथीन का हाइड्रोलिसिस हो, तो एथेनॉल बनता है। यहाँ पे देखिए वाटर का 2 हाइड्रोजन इस साइड जोड़ दीजिए, जो बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, और ऑक्सीजन इस साइड में। उसी तरीके से आपका क्या है कि प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर आप इथीन का करते हो, अगर आप इथीन का करोगे तो ये यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये देखिए ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो ये CH3, और ये क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे भी रह रहा है, तो ये 2H2 निकल भी जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। फिर आप देखोगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, ये भी कलरलेस होता है, पंजेंट स्पेलिंग, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, वाटर और एथेनॉल में और ईथर में ये सॉल्युबल है। ठीक है, और इसकी रिएक्शंस आप देख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये आप उतना आपके सिलेबस में है नहीं है बच्चों, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे ये देखिए ये एसिटल्डिहाइड है, ये एक मॉलिक्यूल है एसिटल्डिहाइड का, ये दूसरा है और ये एक तीसरा है। अब इन तीनों का आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रूम टेम्परेचर में एक तरीके से इन तीनों को ऐड करोगे। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने क्या बताई आपको, ये पॉलीमराइजेशन ही है कि मॉलिक्यूल 2 से 3 आप ऐड कर रहे हो। तो ये देखिए CH3CHO,
ये वाला एक ये हो गया। तो ये क्या क्या, ये जो इधर का डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ बन गया। तो ये देखिए OCH CH3 जो यहाँ पे आ गया। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये यहाँ बन गया, ठीक है। और ये वाला डबल बॉन्ड क्या था, ये यहाँ बन गया। तो ये तीनों जुड़ गए। तीन अगर आपके एसिटल्डिहाइड अगर ऐड हो रहे हैं तो क्या बनाते हैं, एसिटल्डिहाइड्स की 3 मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे पैरा एल्डिहाइड, ठीक है। पैरा एसिटल्डिहाइड कह दीजिए या पैरा एल्डिहाइड भी आप इसे कह सकते हो। फिर देखिए एसिटल्डिहाइड के अगर आप 4 मॉलिक्यूल्स जोड़ दीजिए, ये देखिए, तो वही चीज़ है कि ये जो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, इसका एक बॉन्ड यहाँ आएगा, 4 मॉलिक्यूल्स आप देखिए जोड़ रहे हो। देखिए ये भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ टेम्परेचर आपका क्या था, रूम टेम्परेचर था, यहाँ टेम्परेचर उससे है, यहाँ टेम्परेचर बच्चों उससे ज़्यादा है। तो देखिए क्या है, बस यहाँ पे देखिए कि ये डबल बॉन्ड एक यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड एक यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड एक यहाँ, तो एक रिंग बन गई। ये देखिए जिसे हम क्या कहेंगे, वो पैरा था, ये मेटा हो गया, 4 जुड़ गए तो मेटा एल्डिहाइड। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रही हूँ। अगर 3 मॉलिक्यूल्स जोड़ रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा एल्डिहाइड। अगर ये आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। देन एसिटल्डिहाइड का ही यूज़ आप देख लीजिए स्टूडेंट, कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अगर हमें एसिटिक एसिड बनाना हो, एथिल एसीटेट या ब्यूटिल अल्कोहल, तो हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। मिरर की सिल्वरिंग जो हम करते हैं, ठीक है, जो हम मिरर लेते हैं उसकी सिल्वरिंग करते हैं, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, देखिए एसिटल्डिहाइड यूज़ करते हैं। और मेडिसिन में भी, ठीक है, पैरा एल्डिहाइड इज़ यूज इन मेडिसिन एज अ हिप्नोटॉनिक, ठीक है। हाइप्नोटिक में भी क्या करते हैं, इसे पैरा जो एल्डिहाइड होता है उसे हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देन बच्चों थैंक यू। मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगी। स्टूडेंट मैंने एक बार ये आपको फिर से समझा रही हूँ। ये देखिए 3 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आकर के देखिए बॉन्ड बना रहा है। इस ऑक्सीजन का यहाँ पर पे आके बॉन्ड बना रहा है और इसका यहाँ आ रहा है। रूम टेम्परेचर पर पैरा एल्डिहाइड बनता है और इस पैरा एल्डिहाइड का मैंने आपको बताया था हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब होता है जिससे हमें नींद आए, स्लीपिंग पिल्स की तरह से हम इस पैरा एल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको ये लिख के समझाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं एसिटल्डिहाइड के। ये देखिए फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो देखिए जो C डबल बॉन्ड O है उससे एक बॉन्ड यहाँ पे आप बनाओगे। ये देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ से एक बॉन्ड क्या होगा, यहाँ आ जाएगा और ये CH का एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। जब ये बॉन्ड बच्चों यहाँ आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये देखिए स्ट्रक्चर आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका CH3 CH, ठीक है, ये O और ये इसके साथ में मैं आपको फिर लिख के बताती हूँ। लास्ट वाला बच्चों फिर क्या बन जाएगा हमारा, जो मैंने आपको बताया था, ये CH3, ठीक है, और ये CH और ये O, ये जो O होगा दूसरे वाले के CH3 से, ठीक है, और ये दूसरे का O और ये CH, ठीक है, और ये इसका CH3 और ये O इसके साथ। ये देखिए ये इसका CH3 CHO हो गया, ये इसका CH3 CHO हो गया और ये दूसरे वाला, ठीक है। ये आपका फाइनल पैरा एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है।